चलिए जानते हैं राहुल ने मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने को लेकर आखिर क्या कह दिया और क्या योगी आदित्यनाथ बने देश के सबसे ताकतवर नेता। ओवैसी ने केजरीवाल और राहुल पर कौन सा बड़ा हमला किया और अखिलेश यादव ने क्यों कहा कि योगी सरकार ने जानबूझकर पेपर लीक कराया है। कहां और क्यों हुई दलित युवक की हत्या यूपी में। साथ ही दिखाएंगे तेजस्वी यादव की रैली में भयंकर भीड़ से डरे मोदी और शाह। तो देश के सभी नेताओं से जुड़ी हुई आज की सारी बड़ी खबरें दिखाएंगे एक ही वीडियो में। देखिए मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा। अगर आप सत्ता में आएंगे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आपका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है? क्या अबाया और हिजाब देखिए मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी राय है। What you wear is your responsibility and your decision. I don't think anybody else should be. देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं बेटियां अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। क्या कहा अखिलेश यादव ने। जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर में नारा देने वालों का लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो गया। देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं बेटियां अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सरकार में, डबल इंजन की सरकार ने जो सपने दिखाई दे जानबूझकर सरकार पेपर लीक कराया है जिससे उन्हें नौकरी न देनी पड़े। कहा अखिलेश यादव ने। और ये सरकार ने जानबूझकर इसलिए कराया है, उनकी नियत नहीं नौकरी देने की। नौकरी देनी होगी तो आरक्षण देना पड़ेगा और आरक्षण मिलेगा तो पीडीए के परिवारों में भी खुशहाली आएगी। केवल पुलिस भर्ती का केवल निकालना और जानबूझ करके सरकार ने ये पेपर लीक कराया जिससे उन्हें नौकरी न देनी पड़ी। अखिलेश यादव को आया सीबीआई का समन। इस पर उनकी पत्नी डिंपल यादव ने क्या कहा। देख मैडम, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सीबीआई ने अपने समक्ष लाया, समन दिया है, कैसे देख रही हैं? जी पहले लीडर नहीं है ऑपोजिशन के जिनको समन आया है और मैं समझती हूँ कि इस तरह की दबाव लगातार जहाँ लीडर्स पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ उद्योगपतियों पे भी बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे व्यापारियों पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे छोटे व्यापारियों पे भी बनाए जा रहे हैं, तो पूरे जितना भी स्ट्रेटा है हमारी इस हमारे जो सोसाइटी का है उन सब पे किसी न किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, अगला चुनाव भाजपा बनाम नौकरी का। जब केजरीवाल से पूछा गया कि ओवैसी ने आपको बीजेपी का छोटा रिचार्ज कहा है तो सुनिए केजरीवाल ने जवाब में क्या। थोड़ी देर पहले इसी मंच पर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे और आपका जब जिक्र आता है तो वो आपको बीजेपी का छोटा रिचार्ज कहते हैं। उनको कहने दो यार, उनकी क्या सच्चाई है सारा देश जानता है। आप उनको सीरियसली, आप उनको अपने मंच पे बुलाते क्यों हो? उनके प्रश्नों के जवाब नहीं देने मुझे। पर आप उनको अपने गठबंधन में शामिल क्यों नहीं करते? वो भी तो बीजेपी के विरोध में ही रहते हैं। वो तो बीजेपी के साथ ही मिले हुए हैं। सब लोग जानते हैं कि उनको बीजेपी वोट काटने के लिए इस्तेमाल करती है। गुजरात के स्कूल दिल्ली से बेहतर है, इस पर क्या दिया केजरीवाल ने जवाब। हम पूरे देश के स्कूलों में देखते हैं तो अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें गुजरात को थोड़ा सा बेहतर बताया गया था स्कूलों के मामले में। ऐसा क्यों? वो रिपोर्ट मैंने तो नहीं देखी। ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जो गुजरात के, मैं भी गया था स्कूलों में। अच्छा एक चीज बताओ, प्रधानमंत्री जी को जब गुजरात के सरकारी स्कूल में जाके फोटो खिंचवानी थी, उनको एक स्कूल पूरे गुजरात में ऐसा नहीं मिला जो फोटो खिंचवाने लायक था। फिर एक टेम्पोरेरी टेंट के अंदर एक क्लासरूम बनाया गया, आर्टिफिशियल क्लासरूम बनाया गया जिसमें 4 बच्चों को बिठाया गया और वहां पे उनको फोटो खिंचवानी पड़ी। कहां से गुजरात के स्कूल अच्छे हो गए? ये अपनी रिपोर्ट बना लेते हैं बिकॉज इन्हीं की अपनी सरकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट। केजरीवाल ने कहा कोई भी देश बिना शिक्षा में सुधार किए आगे नहीं बढ़ सकता। शिक्षा के लिए मोदी सरकार ने कुछ नहीं। हमारा मॉडल शिक्षा का ये है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो। मैं नहीं समझता पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका ले लीजिए, जापान ले लीजिए, यूरोपियन कंट्री कोई भी ले लीजिए, कोई भी ऐसा देश है जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिए बिना विकसित हो। केजरीवाल से जब पूछा गया कि वो अब हिंदुत्ववादी हो गए हैं तो उस पर केजरीवाल ने कहा मैं अब राम मंदिर गया, पूजन किया, भगवान का आशीर्वाद लिया, लेकिन कोई ढिंढोरा नहीं पीटा। क्या कहा। 2014 के जो अरविंद केजरीवाल थे वो जब बात करते थे तो बिजली, पानी, शिक्षा, इन सब की बात करते थे। 2023 तक आते आते अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करने लगे। उन्हें भी मंदिर में, उन्हें भी पूजा पाठ करते हुए दिखाना पड़ा ना। बिल्कुल नहीं हो, आप मुझे जानते नहीं हो। आप मेरे घर आते तो मैं आपको बताता कि ये हमारे घर में मंदिर है, यहाँ पे मैं अपने माता पिता के साथ, पत्नी के साथ यहाँ पूजा करता हूँ। अब अगर मैं राम मंदिर चला गया, मैंने तो कोई उसका ढिंढोरा नहीं पीटा चारों तरफ, मैं तो गया और आ गया भक्ति करके, ना मैंने कोई ढिंढोरा पीटा। ये टर्म्स तब आती हैं जब आप हिंदुत्व के जरिए वोट लेने की कोशिश करते हैं, जब आप हिंदुत्व के जरिए अपने भक्ति की नुमाइश करते हैं, जब आप
वो सही नहीं है। बीजेपी सरकार सरकारी नौकरियों की सबसे बड़ी दुश्मन है क्योंकि दलित पिछड़े वर्ग के छात्र शासन प्रशासन में आते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है, कहा कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज। फिर जो बड़ी भर्ती कई सालों के बाद निकली थी कांस्टेबल की, लगभग 60,000, उसका पर्चा लीक आउट करा दिया ताकि रेगुलर भर्ती ना होने पाए, एडहाक से काम चलाएं और तब तक लोकसभा का चुनाव बीत जाए, उसके बाद में भर्ती न करें। मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने थे गुजरात में, जाते ही पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ और तमाम सारे डिपार्टमेंट्स का कंट्रेक्चुअल लेबर सिस्टम, एडहाक सिस्टम, कंसल्टेंट सिस्टम लागू कर दिया। यानी सरकारी नौकरी मिलना ही नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों सरकारी नौकरी के सबसे बड़े दुश्मन है। मैं समझता हूं कि उसका एक कारण है कि SC ST OBC के छात्र आरक्षण से शासन प्रशासन में आ जाते हैं और उनके लिए यह असुविधाजनक होता है। इनकी भागीदारी से इन्हें तकलीफ होती है कि अपने समाज के साथ न्याय करेंगे, जागृति होगी, इनकी इनकम लेवल बढ़ जाएगी, ये गुलामी नहीं कर पाएंगे। यही समय चल रहा है। वहीं बिहार में तेजस्वी ने निकाली जन विश्वास यात्रा, जिसमें भयंकर भीड़ देखी गई। तेजस्वी ने जन विश्वास यात्रा के दौरान खाया चूल्हे का बना आपका सुना है बड़ा बढ़िया खाना बनाती है, सबको खिलाती है। कल मेरा इन्वॉल्व था स्कूल का, बहुत नाच का, लेकिन आपको फुर्सत नहीं था बुलाने वाले थे, तो बोले कभी नहीं बाद में तो बुलाएंगे। ओवैसी ने किया ट्वीट, पिछले साल उत्तरकाशी में फंसे 41 लोगों की जान बचाने वाले रैट माइनर वकील खान के मकान को बुलडोजर से ढा दिया गया। पेपर लीक करने का काम बीजेपी खुद ही कराती है, क्या कहा अखिलेश यादव ने, देखी। ये लीक करने का काम बीजेपी करती है। आपको अभी भी नहीं पता लगा, लीक में 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। और मैंने फिर बताता हूँ गणित, 60 लाख बच्चे जिनको आपने नौकरी देने का वादा किया था, नौकरी नहीं दे रहे हैं, जिनका पेपर लीक हो गया है। 60 लाख बच्चे और केवल उनके माँ बाप, पिता और माँ को अगर हम गणित लगा लें तो 3 × 60 लाख क्या हुआ, 1,80,00,000। और 1,80,00,000 को अगर हम डिवाइड कर दें 80 लोकसभाओं में तो 2,25,000 लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, वोट कम हो गया। ये घबराहट है बीजेपी को कि एक लोग। राहुल गांधी और केजरीवाल पर ओवैसी का बड़ा हमला, कहा केजरीवाल ही असली हिंदुत्ववादी नेता है। राहुल गांधी कैसे लीडर है? मैं कांग्रेस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अरे कांग्रेस के नेता होना जरूरी नहीं है, मैं पूछ सकता हूँ कि मैं क्यों बोलूं भाई? बराक ओबामा कैसे लीडर है? आप पूछिए कि आप कैसे एंकर हैं, बोलूंगा मैं कुछ। नहीं, वो तो आप कभी भी बोल सकते हैं, आपको तो 20 साल से जानता हूँ। मुझे ज्यादा मालूम। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि राहुल गांधी कैसे? मुझे नहीं मालूम भाई, मुझे नहीं मालूम। मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हूँ, बड़े लोगों में क्यों ले जाके मिला रहे मुझे? अच्छा, वो जाने वाले भाई, ऊपर है, हम नीचे हैं, जमीन पर है, मेरे को नहीं मालूम उनके बारे में। ये तो बिल्कुल मोदी जी वाली बात कर दी आपने, नामदार और कामदार। नहीं, मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ ना, मैं नहीं जानता भाई, बड़े लोग हैं, आप क्यों ले जाके मिला रहे मुझे? अच्छा एक चीज बताइए, अरविंद केजरीवाल आपको बीजेपी का छोटा रिचार्ज बोलते हैं? हाँ बिल्कुल है, छोटा रिचार्ज। अब आप बोल रहे हैं तो मानता हूँ मैं। मेरे कहने से क्या होता है, वो तो केजरीवाल कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आपको। अरे भाई वो क्या कर रहे हैं वो? और आप भी कहते हैं केजरीवाल को छोटा रिचार्ज? नहीं, वो उनकी एजेंडे में 370 का मामला आया, ये सपोर्ट किए। उनका जो एजेंडा है वो सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है, एक्चुअल हिंदुत्व फॉलो कर रहे हैं केजरीवाल। हकी चुकी बात कहाँ है, ये सब जानते हैं। रामदेव को पता लग गया है माहौल बदल रहा है, देखिए। आजकल तेजस्वी सहयोग कर रहा है उस लड़के की। देखो मैं किसी की ना निंदा करने आया हूँ ना स्तुति करने आया हूँ, मैंने पहले आपको बोल दिया था। आप देखो मुझे पक्ष विपक्ष में नहीं, मुझे निष्पक्ष रखना। लेकिन तेजस्वी जो है जिस तरह से बिहार में निकला है, वो लाखों लोग उसको सुनने आ रहे हैं उस लड़के को। तो मैं तो चाहता हूं, देश में प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी देश में मजबूत होना चाहिए, यही लोकतंत्र है। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है ना, यूपी के रामपुर में बाबा साहब अम्बेडकर के बोर्ड को लेकर हुए विवाद में पुलिस की फायरिंग में दलित युवक की मौत। रामपुर पहुंचे आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने लिखा, आज फिर से हाथरस याद आ रहा है। यूपी में दलितों का दमन चरम पर है, योगी आदित्यनाथ बताएं दलितों की हत्याएं कब बंद होगी यूपी में। इंडियन एक्सप्रेस ने जारी की देश के सबसे पावरफुल लोगों की लिस्ट, योगी आदित्यनाथ भारत के 6ठे सबसे ताकतवर व्यक्ति।